अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद और मैं हूं नजमुल साकिब। लाइफ बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स हमसे क्रिकेट विद आवर मेन स्पॉन्सर टेलीनॉर 4G एंड पावर्ड बाय बैंक अल-फलाह इन एसोसिएशन विद यूफॉर। गुज़श्ता रोज दुबई में खेले जाने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त देकर 5वीं बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। इससे कबल भारत सन 2000, 2002, 2013 और 2017 में भी फाइनल तक पहुंचा। 2017 में साबिक पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद की क़यादत में कौमी टीम ने भारत को शिकस्त से 2-4 करके चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया, जबकि कौमी टीम मौजूदा टूर्नामेंट में एक भी मैच जीत नहीं सकी। एग्जैक्टली। और बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 10 विकेटों के नुकसान पर भारत को 265 रन का हदफ दिया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्टीवन स्मिथ 73 जबकि एलेक्स 61 रन के साथ नुमाया रहे। जवाब में भारत ने 6 विकेटों के नुकसान पर मतलूबा हदफ पूरा कर लिया। विराट कोहली ने 84 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उनके अलावा भारत का कोई भी खिलाड़ी निस्फ सेंचुरी ना बना सका। जबकि आज चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को दुबई में पाकिस्तान की मेजबानी में खेला जाएगा। आप लोग भी थ्रू QR कोड स्कैन करके व्हाट्सएप पर अपनी 30 सेकंड की वीडियो भेजकर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट से हमारे साथ मौजूद होते हैं 2 फॉर्mer टेस्ट क्रिकेटर्स। वी हैव ऑन लेफ्ट जनाब हसन रजा एंड ऑन राइट जनाब यासिर हमीद। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक, ऑल गुड, जबरदस्त, अच्छा मैच रहा। कल हम मैच जो डिस्कस कर रहे थे, ज्यादातर जो झुकाव था वो यासिर भाई आपको हंसी आ रही है, आप खुद ही बताएं। आपका झुकाव किस टीम की तरफ था? देखिए मेरा तो इंडिया की तरफ था। जब आखिर में प्रेडिक्शंस रह गई थी ना प्रेडिक्शंस रह गई थी 70। मैंने आपसे पूछा यासिर भाई 2 फाइनल में टीमें कौन सी हैं, आपने इंडिया को रखा ही नहीं। वो तो फिर आप बायस थी ना इस वजह से। अच्छा मैं बायस थी। आपके बायस। इनफैक्ट हमें कदाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर से उस्मान हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। कुछ देर बाद आपकी तरफ आते हैं और अपडेट लेते हैं कि क्या चल रहा है इस वक्त सूरत हाल कदाफी स्टेडियम के बाहर की। लेकिन हसन भाई, कल मैं शो देख रहा था रिपीट पे, तो मैं न जाने क्यों जिस तरीके से उन्होंने प्रेडिक्शन की बात की, मेरी भी उसी जगह पे उंगली टच हुई जहां पर आप कह रहे थे कि नहीं मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा हूं। सो कल कहां पर हो गया? कल जब टॉस से पहले हमने बात की थी, मगर जब टॉस हुआ तो स्टीव सिमन ने टॉस लिया तो पहले बैटिंग का फैसला किया। और वो यही था कि पिच जो है वो पहले से बेहतर नजर आ रही थी, बैटिंग पैराडाइज पिच थी। पिछला मैच अगर देखें न्यूजीलैंड का हुआ है तो उसमें ट्रिकी पिच थी थोड़ी सी, जहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट्स लिए, वहाँ पर बॉल स्किट हो रहा था और न्यूजीलैंडर बैटर्स जो हैं LBW भी आउट हुए, तो वो कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे स्पिन पिच पे। मगर ये पिच ऐसा नजर आ रहा था स्टीव ने कि टॉस जीत के बैटिंग की 264 रन। एटलीस्ट अगर ये यहाँ पर ट्रेविस हेड जिस तरह खेल रहे थे आउटस्टैंडिंग, सेट हो गए थे, मुश्किल टाइम में गुजारा। हमने टारगेट जो है वो सोचा हुआ 250 270। एग्जैक्टली, कल हमने बोला था 264 थे, हमने कहा था एटलीस्ट 280-85 रन हो तो मैच में मजीद थ्रिल आएगी। मगर वन ऑफ द गाय हु प्लेड वेरी वेल, विराट कोहली जो है कोई नया बदल है नहीं क्रिकेट में। वो थ्रिल लेके आए, मींस कि वो ऐसे प्लेयर हैं कि उन्होंने डायमेंशन क्रिकेट की चेंज कर दी है। पहले हम देखते थे AB डिलीवर्स हो गए, गिलक्रिस्ट हो गए, मगर ये तो इस सदी के क्लास के प्लेयर हैं। जब भी हमेशा आप देखें चेस कर रहे होते हैं तो उनकी स्किल्स डेवलपमेंट जो चीजें हैं वो ऐसी उभर के सामने आती हैं कि लगता नहीं है कि वो प्रेशर में खेल रहे हैं। राइट, उस्मान को शामिल कर लेते हैं फिर। यासिर भाई बिल्कुल सही है, उस्मान को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, आप इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। आज एक अहम मैच खेला जाना है सेमीफाइनल का, तो ये बताइए पहले तो कि शायकीन कितने मायूस हैं कि फाइनल अब पाकिस्तान में नहीं होगा बल्कि दुबई में होगा? बिल्कुल जी, यहाँ लाहौर में जितने भी मैचेस देखने आते हैं शायकीन क्रिकेट, उनको मायूसी तो हुई है क्योंकि कुछ लोग चाह रहे थे कि वो यहाँ पर फाइनल का मार्का देखेंगे, क्योंकि 29 साल पहले 1996 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी इसी लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में हुआ था। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका क्योंकि जो पार्टनरशिप फार्मूला इनिशियली इस चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए तय हुआ था उसमें यही तय किया गया था कि अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो वो दुबई खेलेगा और अगर नहीं पहुंचते तो फिर लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम मेज़बानी करेगा। तो शायकीन क्रिकेट कुछ मायूस भी और कुछ ये भी कहते हैं कि चलें हमारे पास 29 साल बाद ICC का इवेंट तो आया, हमने मेज़बानी की और हमने ये करके दिखाया है कि पाकिस्तान खेलों के लिए कितना महफूज मुल्क है और यहाँ पर हर क्रिकेट टीम महफूज है और यहाँ पर लोग क्रिकेट को प्यार करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सेमीफाइनल आज
दोनों टीमों के दरमियान, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान हो रहा है। उनमें कोई भी टीम जीते वो दोनों को सपोर्ट करेंगे। इन दी एंड क्रिकेट ने जीतना है और हम यहाँ पर अच्छी टीमों को सपोर्ट करने आए। उन्हें दुख भी है इस बात का कि पाकिस्तान टीम इस ग्राउंड में सेमीफाइनल मैच नहीं खेल रही, और फिर उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान टीम ने कारकर्दगी अच्छी नहीं दिखाई, उनके प्लेयर्स ने यूनिटी शो नहीं की, जिसकी वजह से आज हमारी टीम यहाँ पर इस मैदान पर खेलती नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल सही है यासिर भाई। अब कल के मैच पर दोबारा आते हैं, क्या हुआ आपकी नज़र में ऑस्ट्रेलिया के साथ कल? हम जो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया शायद वो टीम है जो इंडिया को टफ टाइम दे सकती है। बिल्कुल, देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर आप देखें तो चारों टॉसेस जो है वो इंडिया हारा है, ठीक है। तो बॉल जो थी वो दूसरे ओपोनेंट के कोर्ट में थी। अगर आप बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान का मैच भी देखें तो वो दूसरे कैप्टन ने ये डिसीजन लिया कि हम क्या करें। तो इससे भी एक एक जब आप दूसरे पे आपका डिसीजन होता है ना मुश्किल कंडीशंस में, तो वो भी प्रेशर थोड़ा कम होता है। तो वो वहाँ पे भी इंडिया को, लेकिन इंडिया ओवरऑल जो है ना बहुत अच्छी क्रिकेट खेला और एवरीवन ट्राइंग टू बीट टीम इंडिया इन दिस टूर्नामेंट। लेकिन हर कोई कोशिश कर रहा था कि देखिए स्ट्रेटजी सेम ही थी कि पहले बैटिंग करें, 300 रन करें और इंडिया को फंसाएं, लेकिन कोई भी उस हदफ तक पहुंच नहीं सका। ठीक है, अगर आप बांग्लादेश से ले स्टार्ट करें तो वो 230 थे, पाकिस्तान 240 पे पहुंचा, न्यूजीलैंड 250 पे पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया 265 डेप्थ थी कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया दूसरी टीम। एब्सोल्युटली, इंडिया की बॉलिंग में वो डेप्थ इसलिए थी कि उनके रिसोर्सेज पूरे थे। 4 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं, वो एक फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हैं, शामी के साथ, और दूसरा है हार्दिक पांड्या उनके साथ बॉल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो उनके सारे जो है वो रिसोर्सेज पूरे हैं, फिर उसके बाद उनकी जो एप्लीकेशन है बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब आप देखें कि हर बंदा अपनी जगह पे परफॉर्म कर रहा है, हर कोई अपना रोल। ठीक है, ये तो टीम इंडिया की स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं ना। अब ऑस्ट्रेलिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ, बिल्कुल मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के साथ हुआ वही ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल रॉन्ग टाइम पे विकेट्स जो है लूज़ की। जब हमने सऊद शकील की विकेट लूज़ की, स्टीवन स्मिथ आउट हुए कर, ठीक है। अगर सऊद शकील और वो खेल रहे होते तो हम लोग भी 300 तक पहुंच सकते थे। ऑब्वियसली हम 10 ओवर से आखिरी 10 ओवर में 70-80 करना था ना, फिनिश नहीं कर सके। हम फिनिश नहीं कर सके, ऑस्ट्रेलियन फिनिश नहीं कर सके, ठीक है। फिर ओपनिंग ऑर्डर जो है फिर से उनका नाकाम रहा, ठीक है। ट्रेविस हेड ने जिनको ऐड किया था, कलोनी नहीं चल सके, वो दूसरा। लेकिन वही बात हुई है ना कि आप देखो कि एक प्रेशर टाइम में नर्व्स किसने अपने वो बेहतर तौर पर प्रेशर किसने हैंडल किया। अच्छा, कल हम प्रेशर की वैसे बात कर रहे थे। टॉप ऑर्डर की जिस तरीके से हम जिक्र करते हैं, प्रेशर गेम थी और प्रेशर गेम में 21 साल के बच्चे को, जो कि वैसे ही मिडिल ऑर्डर का था, कूपर कनोली, उसको आप रिप्लेस करके लेकर आते हैं और उसको फिर टॉप ऑर्डर पे भेज देते हैं ओपनिंग के लिए। और फिर मैं तो कहता हूं कि कूपर कनोली फिर भी ठीक रहे हैं, कल उनसे सब कुछ करवा लिया गया। बाय चांस होता है जी, बाय चांस लक होता है। कैप्टन कोशिश करता है कि एक यंग प्लेयर को चांस दें बड़े मैच में, अगर वो परफॉर्म कर जाए तो कंसिस्टेंसी जो है टीम की बना रहे। मगर अंडर प्रेशर हो गए हैं, बड़ा मैच है, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो एक्सपीरियंस नजर नहीं आ रहा था उनका। जैसे बॉलिंग भी करवाई है आपने बताया, फील्डिंग भी करवाई उनसे, और बड़ा मैच है, क्रूशल मैच था उसमें। ट्रेविस हेड भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, वो भी नहीं कर सके। कूपर कनोली की आप बात करें, वो अच्छी चॉइस नहीं थी ऑस्ट्रेलिया। नहीं, चॉइस तो अच्छी थी, मगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े मैच खेलने के लिए एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए होते हैं। आपके पास अगर वरुण चक्रवर्ती 5 विकेट लेने हैं तो ऑलरेडी आईपीएल का एडिशन रह चुके हैं, और कल भी विकेट्स लिए, 2 विकेट्स कल भी लिए उन्होंने। कुलदीप अगर खेल रहे हैं तो एक ज़ाहिर बात है कॉन्फिडेंट लेवल उनका अच्छा है, इसलिए 4 स्पिनर्स खिला रहे हैं। अक्षर पटेल को आप देखें तो टॉप ऑर्डर में एक टाइम पे हम नवाज को समझते थे पाकिस्तान टीम में कि हमें ऐसी रिप्लेसमेंट चाहिए कि जो रिप्लेसमेंट पे रिप्लेसमेंट हो, मगर उसका कोई जो है वो कंपैरिजन किया ही नहीं जाता, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ओवरऑल जब आप हसन देखें तो हसन वो ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग बड़ी इनएक्सपीरियंस लगी, मतलब बहुत इनएक्सपीरियंस। अगर आप ऊपर से एडम जंपा एक मेन बॉलर है उनके पास, के साथ वो दूसरा जो खब्बे जो उनके फास्ट बॉलर है, फिर ऊपर से कनोली आ जाता था, तो इन्होंने वो बॉलिंग नहीं की कि जो थ्रेटनिंग हो, आउट वाली बॉलिंग, विकेट टेकिंग बॉलिंग, उस कैलिबर का जो एक्सपीरियंस थे ना बैटिंग में ना। देखिए आप जडेजा को देखें, कंसिस्टेंट थे, ज़ैम्पा भी विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। नहीं, अकेले ऐसे तो हर टीम में थे, आपके पास अबरार भी थे मेन बॉलर, अंडर प्रेशर रहे। एक बॉलर से काम नहीं होता, आपको बैकअप पे एक बॉलर होना चाहिए जो थ्रू आउट उस एंड से बॉलिंग भी करे, रन्स भी रोके या विकेट टेकिंग बॉलिंग करे। अगर आप पावर पैक की बात करते हैं तो इंडिया की टीम इस वक्त स्पिनिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल उनको बिल्कुल इजी होके खेलते हैं, और विकेट टेकर्स हैं उनके पास। आप उस्मान, आपको भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वो टीम नहीं थी, फुल स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रही थी, यही उनकी हार की वजह बनी? कई कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं कि उनकी फुल स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी है कि वो किसी भी ग्लोबल इवेंट में और ख़ास तौर पर नॉकआउट स्टेजेस के ऊपर बेहतरीन कारकर्दगी की सलाहियत रखती है। लेकिन
कल मैं समझता हूँ उनका दिन नहीं था, क्योंकि जो पार्टनरशिप उनकी लग रही थी वो अहम मौक़ों के ऊपर टूटती गई और फिर बॉलिंग पार्टनरशिप भी नहीं हुई, क्योंकि जिस तरीके से विराट कोहली ने वन साइडेडली मैच को इंडिया की तरफ मोड़ दिया, उनके हवाले से उनके पास कोई जवाब नहीं था ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के पास। एडम जैम्पा भी बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, लेकिन ऐसे लग रहा था कि विराट कोहली उनकी लेग स्पिन को समझ गए थे और टांग निकाल कर वो सिंगल कर रहे थे, मिड विकेट की तरफ भी, स्क्वायर लेग की तरफ भी, और आसानी से खेल रहे थे। और उन्होंने पार्टनरशिप लगाई श्रेयास अय्यर के साथ और ये पार्टनरशिप जो थी वो मैच चेंजिंग पार्टनरशिप साबित हुई। इसके अलावा अगर हम देखें तो उन्होंने एक कल मेरे हिसाब से लेफ़्ट आर्म जो उनके फास्ट बॉलर हैं स्टीफन जॉनसन, उनको नहीं खिलाया और टॉस जीत कर पहले ख़ुद बैटिंग की, क्योंकि इंडिया मुझे लगता है कि चेज़ के अंदर ज़्यादा अच्छा खेलती है बैटिंग के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था कि वो ख़ुद से बॉलिंग कर लेते। अगर टॉस जीते थे तो उनको बॉलिंग खुद करते और चेज़ करते, तो शायद हो सकता है कि कोई अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाता, क्योंकि जब भी आप विराट कोहली की इनिंग्स देखते हैं, चाहे वो आप 2021 के वर्ल्ड कप की बात कर लें, 2022 के, फिर 2024 में, 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर भी विराट कोहली को चेज़ मास्टर कहा जाता है और इंडिया की टीम चेज़ काफ़ी आसानी से कर लेती है। तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर वो एक ट्रिक मिस कर गए और टॉस जीत कर पहले बैटिंग कर ली। टॉस जीत कर पहले बैटिंग। अच्छा, शुरू में मेरे भी ज़हन में कहीं ना कहीं यही सवाल था कि क्या गलती वहीं पर हुई कि शुरू में बॉलिंग की तरफ नहीं गए और बैटिंग की तरफ चले गए ऑस्ट्रेलिया? देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट उस्मान ने रेज़ किया। ये भी हो सकता था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो चेज़ पे जाता खुद ही, क्योंकि विराट का हमने देखा ट्रैक रिकॉर्ड इज़ वेरी गुड। पिछली इनिंग अगर आप उसकी पिछली इनिंग का मैंने आपको ब्रेक डाउन बताया था, बिल्कुल रेप्लिका इनिंग खेली है, क्योंकि ये जहाँ पे भी चेज़ के लिए जाते हैं इसी तरह जाते हैं। शुरू में पेशेंस का मुजाहरा करते हैं, जो बॉलर्स का डोमिनेटिंग टाइम होता है उसमें कोई ऐसी गलती नहीं करते जिसमें चांस मिले, उसको वो बिल्कुल रोक के, और खैर चांस मिलता भी है तो फिर बैड फील्डिंग की वजह से नुकसान आते हैं। दूसरी एक चीज़ ये अच्छी करते हैं, स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी करते हैं, स्मार्ट स्ट्राइक रोटेशन, सिंगल्स डबल, और यही दोनों श्रेयास अय्यर और इसने किए। वहाँ पे अगर ये पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती। अच्छा, एक मज़े की बात आप को याद होगा, 47 पे इसका कैच ड्रॉप हुआ है विराट कोहली। That was the turning point। वो कैच हो जाता, 2 दफा चांस मिला है और टोटल 3 कैचेस छूटे हैं पूरे इनिंग्स में इंडिया के। उस वक्त 120 रन रहते थे, इट वाज अ ह्यूज टोटल। तो वहाँ पे अगर वो कैच हो जाता तो सारी डायमेंशन चेंज हो सकती थी मैच की। तो मेरे ख्याल से फील्डिंग का भी फिर हसन भाई, यू आर टॉकिंग अबाउट फुटवर्क विराट कोहली का, और उसके अलावा भी अगर आप पूरी टीम को देख लें, कल यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा था केएल राहुल का, तो इन्होंने बोला केएल राहुल फॉर्म में नहीं है। यासिर भाई ने बोला कि आज उसके ऊपर ड्यू है, वो चलेगा। वो देखा हार्दिक पांड्या को आपने कहा था कि वो जो है वो इन फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। देखिए, बड़े मैच के बड़े प्लेयर होते हैं और हम बता रहे हैं कि तैयारी करके आए हुए हैं, ये IPL एडिशन खेल रहे हैं। ये दुनिया में एक पूल बना हुआ है इनका, इंडियन का। इसमें राहुल द्रविड़ हैं, टीम का हिस्सा रहे, कोच लक्ष्मण जो है बैटर इंडिया के माने जाने, वो टीम का हिस्सा रहे। तो एक उन्होंने अपना यूनिट बनाया हुआ है, स्किल्स डेवलप कर रहे हैं अपनी, और डायमेंशन जो है दुनिया में क्रिकेट में देखें कि जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं, शुभमन गिल से लेके श्रेयास और रोहित शर्मा जैसे आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है। जब इंडिया चेस कर रहा था, और जिस तरीके से कहा भी जाता है कि चेस मास्टर विराट कोहली भी खेल रहे हैं, दूसरी तरफ आपको टीम लैकनेस या वीकनेसेस क्या नजर आई ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में वीकनेस बॉलिंग की होगी ना, ज़्यादा पता है। एडम जम्पा पे प्रेशर आ गया, इनके पास 4 स्पिनर्स हैं, आपके पास 1 स्पिनर है, उसके बाद लबशेन से आप लेग स्पिन करवाते हैं, और पार्ट टाइम बॉलर जो है वो कभी भी विकेट टेकिंग बॉलिंग नहीं करता, अनलेस कि 1 आध विकेट ले लेगा या रन रोक लेगा। विकेट टेकिंग बॉलिंग आपका जनरल बॉलर लेता है, जैसे जडेजा आते हैं, आप देखें किस तरह से आगे, अगर वो विकेट भी नहीं लेते तो 10 ओवर में 28 रन, 30 रन, वो जो हम जिक्र कर रहे थे कि जो इंपॉर्टेंट है, प्लेयर्स शॉर्ट है यहाँ से भाई। पहले मैच में जिक्र किया था कि इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में कि ये प्लेयर शॉर्ट है, इसका नुकसान होगा ऑस्ट्रेलिया को, वो हमें कल के मैच में नजर आया। देखिए, इंग्लैंड के मिचेल स्टार्क और ये जो है इनके हेजलवुड, ऑस्ट्रेलिया का सॉरी, ये दे आर टॉप प्लेयर्स। और देखिए, यहाँ पे मिचेल स्टार्क होते तो वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और वो बताते हैं आपको कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैच विनर और एक नॉर्मल न्यू बिगिनर, जिस तरह उनका वो खबा आया, और फिनिशर का भी रोल मिसिंग लगा। तो मिचेल स्टार्क दे आर क्वालिटी बॉलर, मतलब वो नए बॉल के साथ भी यॉर्कर कर सकते हैं, मतलब वो ये इट्स ह्यूज क्वालिटी। ऑस्ट्रेलिया को स्पिनर ढूंढना पड़ेगा, इतने बड़े-बड़े लेजेंड प्रोड्यूस किए हैं ऑस्ट्रेलिया में, शेन वॉर्न जैसे बॉलर्स थे। ऑस्ट्रेलिया ने जो पहले बैटिंग की है, तो ऑस्ट्रेलिया का पहले बैटिंग करने का आइडिया यही था, क्योंकि सनी कंडीशंस, फिर ट्रेविस हेड वो भी ऊपर से खुला खेलते हैं, तो उनका आइडिया ये था बेसिकली कि हमने 300 रन करने,
और 300 रन को पहुंचने के लिए अब फाइनल में भी जो भी टीम फाइनल में आएगी उनका भी यही कोशिश होगी पूरी कि हम 300 करें। और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि इंडिया को अब चाहिए कि वो पहले बैटिंग करवाए, मतलब दूसरी टीम अगर टॉस जीतती है तो इंडिया को पहले बैटिंग करवाए, बजाय इसके कि उनको उनका जो स्ट्रेंथ है उस पे खेले। लेकिन रोहित शर्मा काफी अनलकी रहे हैं टॉस के मामले में, एक भी टॉस जीते नहीं है, ये तो डिपेंड करता है। मगर लकी एज अ कैप्टन तो रहे हैं, एज अ कैप्टन में बात यही हसन भाई मैं यही सवाल करने लगी। चौथा उनकी कैप्टनशिप में इतना बड़ा लीडरशिप आपने शो किया है। जितनी टीमों ने खेला है चैंपियंस ट्रॉफी में, सबसे बेहतरीन कप्तान अगर रोहित शर्मा को कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, उनके डिसीजन हर बॉक्स टिक कर रहे हैं। देखें, ये एक टीम वर्क होता है और यही होमवर्क होता है आपका कि आपके जो 11 प्लेयर के जो किस तरह से उनको यूटिलाइज कर रहे हैं आप टीम को। अब डजंट मैटर बॉलिंग हो या बैटिंग हो, उनका टीम कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और वो उनका यूनिट बना हुआ है। उनके प्लेयर्स को पता है कि रोहित शर्मा ओपनर अगर जल्दी आउट हो रहे हैं तो डाउन द ऑर्डर के राहुल है जो नए बॉल पे अक्सर शाइन ने उनको आउट किया है और जाके देखें आपके नंबर 5 पे लेके आ गए उनको नीचे और वहाँ पर जाके वो सिंगल डबल करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, वहाँ से चिपिंग करके टीम को सहारा देते हैं। 45 की भी इनिंग्स खेली उन्होंने। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो कैप्टन का बड़ा रोल होता है कि खुद भी परफॉर्म करना। तो आपको भी लगता है कि सबसे बेहतरीन कप्तान है? टॉप कप्तान है अब तक की क्रिकेट के सबसे सदी के, ये चौथा इवेंट जो है फाइनल में फाइनलाइज खेल रहे हैं और ये कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी कर रहे हैं। उस्मान आप भी इससे एग्री करेंगे? आपकी नजर में बेहतरीन कप्तान इस वक्त कौन सा है? रोहित शर्मा, यहाँ पे एग्री करेंगे? देखिए, कुछ हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट ये ज़रूर रेस करना चाहूँगा कि इंडिया को एक अनफेयर एडवांटेज है दीगर टीमों के मुकाबले में। वो एक ही जगह पर खेल रहे हैं और दुबई में अभी तक वो 4 मैचेस खेल चुके हैं और 4 मैचेस के अंदर जो बड़ी टीम होती है उनको अंदाज़ा हो जाता है कि हमने किस तरह की अपनी प्लेइंग लेवल खिलानी है, फील्ड पोजीशन क्या होगी, स्पिनर को कब कब बॉलिंग देनी है और बैटर्स को किस अंदाज में खेलना है। तो यहाँ पर रोहित शर्मा को एक एडवांटेज भी है कि वो कहीं मूव नहीं कर रहे, एक ही जगह पर खेल रहे हैं और बाकी जो जितनी भी टीमें हैं, जिस तरह पाकिस्तान हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, बांग्लादेश हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, ये सब यहाँ पर आके एक एक मैच खेले हैं और मैं समझता हूँ कि फ़ाइनल के अंदर भी इंडिया को ये अनफेयर एडवांटेज होगा क्योंकि उस कंडीशंस का उनको आइडिया है। लेकिन ये पहले से ही तयशुदा चीज़ें थी तो इसके ऊपर अब बात करना नहीं बनता। लेकिन ये चीज़ ज़रूर हमें नोट करनी चाहिए कि जब आप किसी चीज़ को ऑलरेडी टीम को एक एडवांटेज दे देते हैं मैच से पहले, तो फिर और अगर टीम तगड़ी भी हो, उसके पास प्लेयर्स भी अच्छे हो, स्पिन की ऑप्शन अच्छी हो, तो उसको एडवांटेज ज़्यादा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू किसी दूसरी टीम के। तो वैसे ओवरऑल देखें तो यहाँ पर मिचेल सेंटनर की कप्तानी भी बहुत अच्छी चल रही है। नो डाउट उस्मान, आपने मिचेल सेंटनर का जिक्र किया, वो हम नेक्स्ट मैच उसकी तरफ भी डेफिनेटली आएंगे टॉस के बाद। लेकिन यासिर भाई जो उन्होंने पॉइंट रेज किया उस्मान ने, वो वही वाला पॉइंट हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब उसी सिचुएशन में आप ये देखें कि इंडिया जिस फॉर्मेट के साथ आ रहा है, अपने बॉलिंग ऑर्डर के साथ, अपने बैटिंग ऑर्डर के साथ आ रहा है, अगर यही टीम किसी और जगह पर लेकर जाते तो इतना ही अच्छा परफॉर्म करना था। देखिए, इस पे हम बात कर चुके हैं पहले भी कि इंडिया मतलब ये थोड़ा अनफेयर है ना, अनफेयर है। उन्होंने एक ही जगह अपने लिए ढूंढी हुई है। ये जब शुरू में जब हमने ये बात की थी और इंडिया जब जीतना शुरू हुआ था तो हमें आइडिया हो गया था कि अब चीज़ें इनकी तरफ जाना शुरू हो गई। तो आईसीसी इवेंट की तो सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि हर टीम चेक होती है वेन्यूज़ पे चेक होती है, तो वो जो लेवल फील्ड है ना उस पर प्लेइंग होती है। लेवल फील्ड पे प्लेइंग नहीं हुई। अगर आप कल हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि यार इंडिया ने अपने सारे मैच दुबई में खेले थे, हाँ वो जीते वहाँ पे, लेकिन इंडिया सारे मैच वहाँ पे खेला था, दुबई में खेला था। इंडियन टीम को देखते हो, व्हाट इफ अगर ये वेन्यूज चेंज होते, अगर डेफिनेटली इसको इस तरह कर लिया, अगर पाकिस्तान के लिए सेम वेन्यूज होते तो हमारे लिए रिजल्ट अलग होता। क्या पाकिस्तान भी इसी तरह कंसिस्टेंट हो सकता? कोई भी टीम, किसी भी टीम को आप एक वेन्यू पे खिला देंगे तो वो रेलिवेंसी हो जाती है। लेकिन उसके लिए आपको टीम बनानी पड़ती है, रेलिवेंट हो जाता है बंदा कंडीशंस के साथ, बजाय इसके कि एक मैच पिंडी में खेले, दूसरा मैच उठ के लाहौर में खेले, तो लाहौर का वेदर, पिंडी का वेदर, विकेट्स में डिफरेंस हो। और उसके लिए टीम भी बनानी पड़ती है आपको ऑन द फील्ड। आप ऑन द फील्ड देखें कि स्टैट्स में निकाल के देखें इंडिया की टीम्स में, बॉलिंग में देखें बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग में देखें बॉलिंग आपने डाल दी, आपको पता है ब्रेक ऑलराउंडर है, लो स्किट होता है सारा, इट्स वेरी इजी। आप 4 स्पिनर, आप नोमान और साजिद, पाकिस्तान का स्क्वाड जब बना था तो उसमें कितने प्लेयर थे आपके पास? कौन जीत सकता है इनसे? आपके पास सिलेक्शन उनके लिए इजी थी, इजी टीम सिलेक्शन है। और जब भी टीम सिलेक्शन इजी होती है, टीम का स्क्वाड अच्छा होता है, तो आपके पास ऑप्शन होते हैं एज ए कैप्टन कि आप किसी प्लेयर को कहीं पे भी नंबर पे शफल कर सकते हैं। अच्छा, और वो यही करते हैं रोहित के टॉप ऑर्डर अगर 3 पे 4 पे आउट हो जाते हैं
कोई प्लेयर्स उनके तो मिडिल में देखें 5, 6, 7, 8 पे, वहाँ से हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर है वो मैच को अवे ले जाते हैं। एग्जैक्टली। और हसन भाई, जब हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान टीम का, हमारा कोई एक बल्लेबाज नहीं चलता या ऑलराउंडर परफॉर्म नहीं करता, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उसकी वीकनेस क्या थी, उसको टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ग्लेन मैक्सवेल एक बहुत बड़े प्लेयर हैं जिनके साथ बहुत सारी उम्मीदें उनकी अपनी कंट्री की जुड़ी हुई थी। हम लोग भी समझ रहे थे कि बहुत अच्छा हम भी देखना चाह रहे थे में चले ना, बैटिंग में जो है उनकी तरफ से कुछ बिल्कुल शॉर्ट सिलेक्शन अगेन उनकी गलत हुई है। वो जिस तरह वो लीग्स में भी खेल रहे हैं या आपकी इनिंग्स में जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो वो थोड़ा स्टेबल नहीं करते हैं। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि नेचुरल अपना गेम खेलते हैं, चाहे वो 3 दफ़ा 0 पे अभी आउट हो जाए तो वही शॉट मारते हैं। अच्छा। तो इनकी भी मिसाल ऐसी है कि वो अपने फ्लो में खेलते हैं। मतलब ये भी अफरीदी, पिच को अफरीदी हैं, ये बुम अफरीदी हैं और पिच को रीड नहीं करते। पिच को रीड करना चाहिए आपको। समटाइम कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं कि जो पिच को रीड करते हैं। मेरा ख्याल है विराट कोहली स्मार्ट है इसीलिए स्मार्ट है कि वो देखें 68 आपने सिंगल्स लिए हैं, आपने कोई छक्का नहीं लगाया, उन्होंने 4 बाउंड्रियां लगाई हैं अपनी इनिंग्स में और 68 भागे हैं सिंगल डबल से। इट मींस उन्होंने शो किया अपनी इंटेंट कि मैं स्टिल अभी फिट हूँ। लोगों ने कहा 2 इनिंगें हो गई थी 2 साल पहले कि उनको रिटायरमेंट चाहिए। आज 6 महीने हो गए, 6 महीने उन्होंने अपनी डाइट प्लान बनाया था इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इस फिटनेस के साथ क्या ये 2-3 साल और खेल सकते हैं? बिल्कुल 2-3 साल, मैं कहता हूँ 4 साल भी खेल सकते हैं। अगर पाकिस्तान आ गए तो मेरे ख्याल में मजीद खेल सकते हैं। अच्छा। और पाकिस्तान की तरफ से आ गए क्योंकि इनकी फील्डिंग में स्किल्स हैं, इनकी बैटिंग में स्किल्स हैं, इनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन कंप्लीट पैकेज। यस, कोहली जो है, कोहली की अभी बिल्कुल क्रिकेट है, जितना उनमें हंगर है, जितना पैशन है और जिस तरह क्या वो पीक पे रिटायरमेंट ले सकते हैं? ये तो अब उनका डिसीजन है, अब इसमें तो मैं नहीं कुछ कह सकता। ये तो उनकी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, हाउ ही थिंक्स और वो किस तरह मतलब अपना करियर को छोड़ना। लेकिन फैंस उनको देखना चाहते हैं। जितना पैशन वो शो कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि एक कहीं ना कहीं वो नज़र ज़रूर आएंगे। जिस तरह धोनी को हमने देखा IPL खेलते हुए हमें पिछले साल तक नज़र आए, इवन दो उन्होंने इंडिया से खेलना छोड़ दिया बट IPL में हमें नज़र आए। तो इसी तरह मुझे लगता है कि IPL में तो नज़र आएंगे या फिर किसी एक फॉर्मेट में हमें नज़र आएंगे कोहली। तो क्योंकि फिट भी है, अब जिस तरह एक नेचुरल फिटनेस होती है ना, एक होती है नेचुरल फिटनेस। वर्क किया हुआ यासिर, अपने आप पे वर्क भी किया हुआ ऑब्वियसली। अब जिस तरह मेरी अब जिस तरह फिटनेस है, मेरा वेट अगर आप देखो, मेरा सारा कुछ बड़ा नेचुरल है। तो उस पर अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करूँ तो वो एक्स्ट्रा माइल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब इसका यही है, इसको पता है यार मेरी बॉडी ऐसी है। लेकिन ये शुरू में मैंने देखा था तो कोहली वाज अ बल्की गाय, यू नो। ये थोड़ा सा, हाँ, ये थोड़ा इसकी टेंडेंसी थी, ये थोड़ा रन आउट्स, उनके कैचेस आप अगर आप देखें कि लॉन्ग ऑन पे कैचेस ले रहे हैं, 2 मीटर पहले से भाग के रनिंग में आते हैं वो। अगर पॉइंट पे खड़े होंगे तो वहाँ रन आउट्स करते हैं वहाँ से। ऐसी चीज होती है जो आप खाते हो ना तो आपको लगती है, यू नो, आप खाते हो तो एकदम आप फैट हो जाते हो। हवा भी जिन लोगों के मुंह को वो उसके बाद आपको पता चल जाता है यार ये चीज़ है, मैं खाता हूँ तो मैं खाता हूँ, जैसे ही मैं खाता हूँ तो मैं एकदम फैट हो जाता हूँ। तो वो आप लेना छोड़ देते हो तो आपकी एकदम बॉडी जो है ना वो शेप में आ जाएगी। आई थिंक इस मॉडर्न क्रिकेट में एक यंगस्टर्स को सिखाया, बताया, दिखाया कि किस तरह क्रिकेट होती है। रोल मॉडल सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल जिसका टॉस हो चुका है और न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग का फैसला किया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी न्यूजीलैंड का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। आज ये डिसाइड हो जाएगा कि भारत के साथ फाइनल कौन सी टीम खेलने जा रही है। बहरहाल न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग का फैसला किया है। यासिर भाई, टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। आई थिंक अ गुड डिसीजन, क्योंकि हमें पता है जिस तरह साउथ अफ्रीका की एक हिस्ट्री है कि प्रेशर टाइम में वो चोक हो जाती है चोकर। I don't want to say it again, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी साउथ अफ्रीका जो है वो कुछ अच्छा करे, जीते चोक ना हो इस दफ़ा। और इस दफ़ा इनकी टीम बहुत अच्छी है बेसिकली। लेकिन इनकी जो बॉलिंग है ना बहुत अच्छी है, इनकी जो निगिदी है और जो रबाडा है और साथ महाराज, मतलब एक बैलेंस बॉलिंग में एक बैलेंस यूनिट है, जिससे ये है कि उन पे हिट आउट करना इतना आसान नहीं है। वहाँ से जो लेंथ बॉल है ना उनका ऊपर आता है, मतलब लेंथ बॉल अगर आपका कोई बॉलर जब करता है तो ऊपर आता है तो उसको आप यूँ टांग रख के अंधाधुन फायरिंग नहीं कर सकते उस पर। ठीक है, तो उस पर आप बड़ा देख के खेलोगे, क्योंकि टॉप एज हो जाए तो सीधा वो ऊपर हवा की तरफ चला जाता है। यस, तो बॉलिंग अच्छी है। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड भी ऑब्वियसली चाहेगा कि वो थोड़ा सा
एक फायरी स्टार्ट ले, डेफिनेटली वो चाहेगा कि हम लोग 300 प्लस जो है वो बोर्ड पे दे। कजाफिस्तान मैं तो आज साउथ अफ्रीका के साथ हूँ, हमेशा चौक कर जाती हैं। 92 से देख रहे हैं हम वो साथ वाला तो हम सवाल बाद में लेकर आएंगे। उससे पहले तो ये है कि उन्होंने बैटिंग का डिसीजन अच्छा है इनका, क्योंकि बड़ा मैच है और जिस तरह से लास्ट दुबई में मैच था वहाँ पर स्ट्रगल किए इन्होंने बैटर्स ने, और जिस तरह से स्पिन पिच थी बनाई थी वहाँ पर LBW हुए हैं, कुलदीप ने आउट किए, वरुण चक्रवर्ती ने आउट किए, तो यहाँ पर ये थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि फर्स्ट इनिंग होगी। थोड़ा मौसर तो होता है मगर एक पार्टनरशिप लगाएं तो 270 280 रन्स करें आपको, ताकि फाइट बैक मिले आपको। हेनरी जो है बड़े अच्छे बॉलर हैं न्यूजीलैंड के, वो जो है ना उनसे एडवांटेज लेंगे। बोलिए शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद डिस्कशन की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, दूसरा सेमीफाइनल लाहौर में। अच्छा यासिर भाई, क्या सिचुएशन नज़र आ रही है? अगर बॉलिंग बैटिंग ऑर्डर की बात करें हम लोग, तो इस वक्त न्यूजीलैंड कॉनवे, विल यंग, टॉम लेथन, विलियमसन तमाम ही फॉर्म में हैं प्लेयर्स। कोई एक मैच में नहीं परफॉर्म कर रहा तो दूसरे मैच में परफॉर्म कर रहा है, और हमने अभी तक जिस चीज़ का नाम लिया है वो तमाम लोग परफॉर्म करके आ रहे हैं इसी चैंपियंस ट्रॉफी में। देखिए पावर हाउस है इनकी बैटिंग। अगर आप देखें कॉनवे, विल यंग ने भी 100 किए है, टॉम लेथन मिडिल ऑर्डर में बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। केन विलियमसन ऑब्वियसली वी नो इज़ अ टॉप प्लेयर, टॉप ब्रांड के प्लेयर है। मिचेल स्टैटनर है। फिर इनके एक प्लेयर है चैपमैन, वो बिल्कुल उनकी जगह नहीं बन रही इस टीम में। ही इज़ अ मैच विनर, हमने देखा PSL में उन्होंने परफॉर्म किया। तो आई मीन बहुत ज़्यादा इनकी टीम में इनकी टीम में यूनिटी भी नज़र आती है। इनकी टीम में यू नो डेप्थ है, वेरी गुड फिनिशर्स दे हैव। मैट हेनरी इज अ टॉप बॉलर, इसने 5 आउट किए। विलो रॉक एक्सीलेंट उनका जो है न्यू फाइंड है। फिर जेमिसन, ग्लेन फिलिप्स को आप देखें, मतलब ही इज अ सुपरमैन। वो जो कैचेस करते हैं, जिस तरह की उनकी मतलब कोई एजिलिटी है, वो एक नाम नहीं आप मिस कर सकते। न्यूजीलैंड के कैप्टन ने जो गुफ्तगू की है पहले वो सुन लेते हैं मिचेल स्टैटनर ने। The surface looks good again. I think obviously we played here, the Tri-Series, you know, I think every game that's been here has looked like a pretty good surface. So I think, yeah, we expect another one. And boys obviously recovered yesterday after the travel, but we're good to go today and tomorrow is to make the semi-final. We had some good prep and we've been playing some good cricket, so I don't think anything has to change. We know South Africa are a great side, so yeah, we know it's going to be a challenge come tomorrow. Hopefully that's us tomorrow. तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से जो है क्या रहा है क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे ठीक है। और इसके अलावा ये न्यूजीलैंड, स्कॉटिश, आयरिश, ये एक्सेंट जो है ना ये बिल्कुल समझ में नहीं। यासिर भाई खेले मैं खुद वहां पर लीग, यासिर भाई ने ठान लिया कि नजम को रोज इम्तिहान में डालना है। वो पहनी होती है ना IFP, तो IFP में आवाज है ना आपको जितनी क्लियर आती है, तो इस वजह से स्पीकर में आपको आवाज आ रही है। लेकिन मेरा इनके शॉट से पहले मेरा आपसे एक सवाल था। वो सवाल ये था कि जितने प्लेयर्स के हमने नाम मेंशन किया, अगर आपने ग्लेन फिलिप्स की भी बात की, एक नाम जो है वो टीम के स्पिरिट नजर आती है, मिचेल ब्रेसवेल। अगेन बिल्कुल, ब्रेसवेल जो है वो आप देख लें रचिन रविंद्रा। अच्छा रचिन रविंद्रा देखें आप, ये इनका फ्यूचर है। ये देखिए एक अच्छा प्लेयर आता है यार, अराउंड पूरी टीम को बिल्ड कर सकते हैं। जिस तरह हमने देखा साइम अयूब आए तो हमें एक नज़र आ रहा था कि यार अब हम साइम अयूब के अराउंड अपनी पूरी टीम को हम बिल्ड कर सकते हैं। मतलब वो ही इज़ अ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह वो अनफिट हुए, फिर ऊपर से दूसरे अनफिट, एक तो हमें फिटनेस का बड़ा मसला एग्जैक्टली जहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छा खेलना शुरू हो जाता है, हमें फिटनेस का मसला हो जाता है। क्यों होता है वैसे? बाकी टीम्स भी तो हैं हमारे सामने, कोहली की नजर से तो उतारनी चाहिए, मतलब ये भी बकरे सदके में देने चाहिए हर मैच से पहले। सदके में दो भाई, दिस इज हसन भाई, आप न्यूजीलैंड की टीम कॉम्बिनेशन को किस तरह स्क्वाड देखें? अच्छा है, और वही बात है कि अब टॉप मैचेस आ गए हैं, टॉप मैचेस में टॉप परफॉर्मर विराट कोहली जैसे जिस तरह गेम अवे लेके गए टीमों से, इसमें भी ऐसी पोटेंशियल है न्यूजीलैंड में। कौन विराट कोहली साबित हो सकता है इनकी टीम में न्यूजीलैंड में? न्यूजीलैंड में विल यंग आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, नो डाउट। डेविन कॉनवे प्लेयर, विलियमसन तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। विराट कोहली की जगह मैं कहूँगा कि विलियमसन ऐसे प्लेयर है कि मैच को भी ले जाते हैं टीम से, बिल्कुल उसमें प्लेसमेंट करते हैं, सिंगल डबल्स हैं उनके पास, शॉट है उनके पास, एक्स्ट्रा कवर
बैक फुट पॉइंट, जहाँ पर भी थोड़ी मुश्किल कंडीशन आती है तो वो मैच को लेके चलते हैं। यही चीज़ है कि अब बैटिंग है, पहले मेरे ख्याल में मैं पहले ये कह रहा हूँ कि 50 ओवर गेम है, ये T20 नहीं है, इसमें आपको नर्व्स पे काबू करके 300 रन करने पड़ेंगे टारगेट में, जब जाके आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ बढ़ती है। जिस तरह हेनरी जो है पिछले मैच में 5 आउट किए, उसके बाद मैथ्यू हेनरी जो है 5 आउट किए, सैटनर खुद आते हैं 10 ओवर में मेरे ख्याल में 42 रन देते हैं, 38 रन देते हैं, तो एक टारगेट सेट करना पड़ेगा आपको पहले बैटिंग में। अवामी राय बड़ी जरूरी है, वो पहले शामिल लोगों ने क्या कहा है चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पर? हम तो ज़्यादा सपोर्ट न्यूजीलैंड को करेंगे क्योंकि उनकी फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा प्ले करते हैं। न्यूजीलैंड के बॉलर हैं फिलिप्स, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, मुझे उनकी बॉलिंग बहुत पसंद है। इंशाल्लाह फाइनल में बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्म करेंगे। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल है उसमें मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है ना वो जीतेगी। लैंड फिलिप्स है, वो फील्डिंग उसकी बड़ी अच्छी है, जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि उसने काफ़ी कैचेस, क्रूशल कैचेस पकड़े हैं, और बाकी उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आती है न्यूजीलैंड, तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड जो है वो मैच जीतेगी। ऑलराइट जी, ये तो थी आवामी राय, लेकिन यासिर भाई मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इंडिया की टीम किस टीम को नहीं चाहेगी कि वो फाइनल में उनके सामने आए? देखिए दोनों टीमें ऐसी हैं कि इंडिया तो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहा है ना, उनके सामने कोई फर्क पड़ेगा, सामने कोई भी आए वो टिक नहीं पा रहा, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, वो सारे उनके डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर फास्ट बॉलर से लेके स्पिनर्स फिर बैट्समैन, तो वो मुझे तो उनका कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। बट द थिंग इज़ कि इनमें से टीम है जो कि इंडिया को हरा सकती है, दिस इज़ अ क्वेश्चन। तो अब आप अगर न्यूजीलैंड को देखें तो न्यूजीलैंड ने लास्ट मैच वहाँ पे खेला है, तो उनका एक रेलिवेंसी हो गई है। ऑब्वियसली वो जो दूसरा मैच खेलना चाहेंगे तो वो चाहेंगे कि यार जो गलतियाँ हमने पहले की हैं वो अब ना करें, ठीक है। तो वहाँ पे न्यूजीलैंड को मैं थोड़ा सा एक दूंगा कि और फिर अगर हम साउथ अफ्रीका की देखें तो हमारी जो एक अपनी जो एक ख्वाहिश है, वो तो बहसियत वो क्या कहते हैं, मासियत कौम, बहसियत कौम। लेकिन अवामी राय वो ज्यादातर न्यूजीलैंड की तरफ जा रहे थे, लेकिन आप चाह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज ऑफ कोर्स हैं, लेकिन आपकी दिली ख्वाहिश है कि यही सवाल अनम का आपकी तरफ मेरी अपनी दिली ख्वाहिश। देखिए दिल से तो जाहिर बात है, हमने कहा कि 92 में अगर आप देखें से तो बिल्कुल आप दिल से साउथ अफ्रीका, इंडिया क्या चाहेगा? आप इंडिया को डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, होम कंडीशन में खेल रहे हैं। अगर फर्क पड़ता तो ऑस्ट्रेलिया से पड़ सकता था, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया से पड़ सकता था, अदरवाइज कोई उन्होंने अपनी स्किल सारी डेवलप कर ली है, फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में, अपनी स्ट्रेंथ बना ली उन्होंने। तो मेरे ख्याल में जो अभी जो जिस तरह साउथ अफ्रीका के भी नो डाउट माकरम जैसे प्लेयर्स हैं, इनके पास अच्छी स्ट्रेंथ है, इनके पास सबदसन है, रिकल्टन है, डेविड मिलर है, क्लासन जैसे प्लेयर हैं इनके पास, खुद हैं। एटलीस्ट मैच में मजा आएगा, हाई स्कोरिंग मैच है, और मजा तब आएगा कि जब आप देखें हाईएस्ट रन्स हुए थे 352 रन्स ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच में। तो आज भी शायकीन चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में एक और हाईएस्ट मैच देखें यहाँ पर स्कोरिंग। अच्छा, लेट्स डिस्कस द न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका हेड टू हेड. 73 matches between New Zealand and South Africa, 26 win by New Zealand and 42 win by South Africa. No result matches are 5 and tied 0. So अभी तक के स्टैट्स के मुताबिक साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है यासिर, लेकिन एक सवाल इसके साथ ये ले लें, वो सवाल है कि साउथ अफ्रीका का भारी है 42 मैचेस विन बाय साउथ अफ्रीका. ऑलराइट, ओके ओके स्टैट्स ये बता यासिर भाई, अगर हम सिचुएशन को देखें, साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान की आप बात कर सकते हैं किस तरीके से उन्होंने इस मैच में खेला. साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया रेन ऑफ, ठीक है. साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड बिल्कुल वन साइड मैच ये नजर आया और इंग्लैंड परफॉर्म करने के मूड में ही नहीं जो है वो भी रेन ऑफ हो गया था. तो अभी आके सेमीफाइनल में जब आमने सामने ये आ रही है न्यूजीलैंड एक बहुत अच्छी फॉर्म के साथ आ रहे हैं और साउथ अफ्रीका लक बाय लक चलते हुए आ रहे हैं. ठीक है, बिल्कुल. अब थोड़ा सा न्यूजीलैंड की भी हम थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, मैचेस किस तरह जीते. राइट. पहला मैच जो न्यूजीलैंड जीता वो जीता पाकिस्तान से. हमें बताया जा रहा है कि टाइम बहुत कम है, जल्दी से प्रेडिक्शन आप दे दें. प्रेडिक्शन मैं 50-50 दूंगा. 70 न्यूजीलैंड, 70% न्यूजीलैंड का चांस और 30% आप कह रहे हैं साउथ अफ्रीका. चलो ये 51-49 करना चाहिए. नहीं बस आप बोल दिए, ठीक है. मैं 51 टू साउथ अफ्रीका. राइट. चलें जी, प्रोग्राम को हम करना है, वक्त हो गया बिल्कुल खत्म. दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद.